नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस, इसका संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिनों कांग्रेस के लिए कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है जिससे कांग्रेस का संकट बढ़ते जा रहा है। फिर चाहे कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सवाल हो या फिर कांग्रेस को चुनाव में एक के बाद एक मिलती हुई हार की बात हो, कांग्रेस के पीछे एक के बाद एक संकट पड़े हुए हैं। और अब नया संकट कांग्रेस के सामने जो आया है वो आया है प्रणब मुखर्जी की एक किताब के रूप में। और इस किताब में प्रणब मुखर्जी ने अपने कई सारे एक्सपीरियंस को शेयर किया है। इसके अंदर उन्होंने सोनिया गांधी, कांग्रेस, मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है। अपनी इस किताब में उन्होंने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह पर जमकर हमला बोला है। इस किताब की अगर बात करें तो इस किताब का नाम है दी प्रेसिडेंशियल ईयर्स, यानी कि राष्ट्रपति रहते हुए उनके जो साल गुजरे हैं उनका उन्होंने जिक्र किया है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रणब दा का निधन हुआ था और वो कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। और प्रणब मुखर्जी की इस किताब के आने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल उठने लगा है और कांग्रेस की नैया में जो छेद लगा हुआ है वो छेद अब और भी बड़ा हो सकता है। क्या कहा गया है इस किताब में, मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी को लेकर प्रणब दा ने इस किताब में क्या लिखा है। जो जानकारी सामने आई हुई है, जानकारी के मुताबिक प्रणब मुखर्जी का यह कहना है कि जब वो राष्ट्रपति बने उसके बाद पार्टी ने जो अपना राजनीतिक फोकस था उसे पूरी तरह से खो दिया। इसके अलावा सोनिया गांधी जो है उन्होंने पार्टी को ठीक से नहीं संभाला और प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जो है वो अपने गठबंधन साथियों को जो है सहेजने में ही लगे हुए थे। प्रणब दा की अगर बात करें तो प्रणब दा का कांग्रेस के साथ लगभग 5 दशकों का साथ रहा और इस 5 दशक में वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में रहे थे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जब पार्टी के ऊपर अगर सवाल उठता था तो उस वक्त पार्टी को बचाने का काम भी प्रणब मुखर्जी किया करते थे। लेकिन प्रणब मुखर्जी वो नेता थे जो पार्टी के नेताओं की आलोचना भी करने में पीछे नहीं हटते थे। यानी कि जब कोई नेता अगर पार्टी की लाइन से बाहर जाता था या कुछ गलत करता था तो उस वक्त प्रणब दा सीधे सीधे उनकी क्लास ले लिया करते थे। सोनिया गांधी के बारे में उन्होंने क्या लिखा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल सोनिया गांधी को लेकर उन्होंने ये कहा कि जब सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद से ही वो पार्टी को संभाल नहीं पा रही थी और जिसके बाद लगातार पार्टी जो है वो कमजोर होती चली गई। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी का ये कहना है कि जब उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया तो उस वक्त पार्टी ने पूरी तरह से अपना फोकस खो दिया और पार्टी के फोकस खो देने की वजह से साल 2014 में पार्टी की बड़े पैमाने पर हार हुई। साथ ही साथ प्रणब दा ने यह भी लिखा कि कई लोग ये समझते थे कि साल 2004 में प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनमोहन सिंह को लेकर क्या लिखा गया है इस किताब में ये भी मैं आपको बता देता हूं। प्रणब दा की अगर बात करें तो उनका जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था वो 2 प्रधानमंत्रियों के साथ गुजरा था, एक नरेंद्र मोदी और दूसरे मनमोहन सिंह। और इन दोनों का जिक्र भी उन्होंने अपनी इस किताब में किया है। उन्होंने मनमोहन सिंह को लेकर क्या कहा ये मैं आपको बता देता हूं। दरअसल मनमोहन सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में जो गठबंधन था, जो सहयोगी पार्टी थी, उन्हें ही सहेजने का काम किया। उन्हें लगा था कि दूसरे कार्यकाल में मनमोहन सिंह ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे कार्यकाल का वक्त भी उनका इसी तरह से गुजर गया। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि लंबे समय तक जो गैर मौजूदगी थी संसद में मनमोहन सिंह की, उसके वजह से जो व्यक्तिगत संपर्क था सांसदों के साथ वो भी खत्म हो गया। तो इस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने क्या कहा है अपनी इस किताब में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रवैया रहा है वो तानाशाही का रवैया रहा है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान शासन की निरंकुश शैली अपनाई।
इससे सरकार, विधायिका और न्यायपालिका के बीच रिश्तों में कड़वाहट आ गई। उन्होंने लिखा कि सरकार के दूसरे कार्यकाल में ऐसे मामलों पर समझ बेहतर हुई या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। तो इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल के दौरान ही प्रणब दा को भारत रत्न दिया गया था और अब ये जो किताब है ये रिलीज होगी और इस किताब में और भी कई सारी बातें जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन जिस तरह से इस किताब की जानकारियां सामने आई हुई है, इस जानकारी से कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें तो जाहिर तौर पर और बढ़ेंगी ही, लेकिन कांग्रेस आगे इस पूरे विवाद को किस तरह से हैंडल करती है ये भी देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।